डायरेक्ट आपसे बातचीत करूंगा, बिजनेस कैसे बढ़े, बिजनेस में रिकॉर्ड कायम कैसे किए जाए, बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए, और बिजनेस के अंदर सारे रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने क्या क्या काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो टू द पॉइंट में बातचीत कर रहा हूँ। अभी मैं सफायर का लेवल मेंटेन करता हूँ, आरसीएम बिजनेस से हाँ पहले 2,500 रुपए की मेरी नौकरी। आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल सोनी आ रही जी, है सर। ओके ओके ओके। थोड़ा सा मैं गाँव में हूँ, तो आवाज की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा जरूर सर। जी नहीं, आ रही है सर, क्लियर आ रही ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी पहली इनकम आरसीएम में 242 रुपए थी, और मार्च का जो मेरा पे आउट आरसीएम बिजनेस में आया वो 9,14,384 रुपए का आया। अभी मैं सफायर की पिन मेंटेन कर रहा हूँ। पिछले 20 सालों से हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, दो भाई मिलके, और टोटल मेरी फैमिली इनकम आरसीएम बिजनेस में है वो लगभग लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आरसीएम से मुझे देश विदेश घूमने का मौका मिला, लोगों का प्यार और सम्मान मिला, और अभी मैं कोर लीडर हूँ और यूईएस का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं डायरेक्ट आपसे बातचीत करता हूँ, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस बिल्डिंग में किन किन चीजों का महत्व है, कौन सी चीजों को हम फोकस करें तो हमारे बिजनेस में गति आए। तो टू द पॉइंट में डायरेक्ट चलना चाहूंगा सर। इंपॉर्टेंट चीज चर्चा करना चाहता हूं सर। जिस बिजनेस को हम काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, इस खेल का नाम है सर भीड़। और जो भी इस बिजनेस में भीड़ को जुटाने में कामयाब हो जाता है, वही जीवन में बड़ी उपलब्धि पे जाता है। चाहे आपकी मीटिंगों में भीड़ बढ़ती है तो आप बड़ी कामयाबी पे जाते हो, ज्वाइनिंग में भीड़ बढ़ती है तो आप बड़ी कामयाबी पे जाते हो, और आपकी लीडरशिप के अंदर भीड़ बढ़ती है तब आप बड़ी कामयाबी पे जाते हो, पीयूसी अगर ज्यादा खुलते हैं, आपकी भीड़ बढ़ती है तब आप बड़ी कामयाबी पे जाते हो। तो मैं टू द पॉइंट बातचीत करूंगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस में बड़ी कामयाबी कैसे आती है। तो डायरी में नोट कर लीजिए, पहला सिद्धांत है इस बिजनेस का जिसमें हम काम करते हैं, इसमें भीड़ जो बढ़ाने में कामयाब हो गया वही बड़ा लेवल जाएगा सर, वही बड़ी कामयाबी पे जाएगा। और कंपनी की अगर मैं तैयारियों की बात करूं, तो आज कंपनी बड़े लेवल की तैयारियां कर रही है। मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। वत्स साहब ने भी बताया, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका खींचना चाहूंगा। कंपनी इस पेंडेमिक के अंदर जबरदस्त काम कर रही है, और मुझे लग रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग में आज आरसीएम बिजनेस न केवल हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कैरियर बनाने वाली, कोई अपॉर्चुनिटी देने वाली अगर कोई कंपनी है आज की डेट में, तो वो आरसीएम बिजनेस है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस पेंडेमिक के दौरान मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को धराशायी होते हुए देखा है। उनका डिलीवरी सेंटर ध्वस्त हो गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां ध्वस्त हो गई, उनकी मार्केटिंग की जो पॉलिसियां थी वो ध्वस्त हो गई। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास डीसी छाबड़ा जैसी शख्सियत है, हमारे पास टीसी छाबड़ा जैसी शख्सियत है। इस बुरे वक्त में भी हमें जिन प्रोडक्टों की सबसे ज्यादा जरूरत रही, वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम ने लॉन्च किए, सारे नए प्रोडक्ट हमारे बीच में लेके आए। प्रोडक्टों की पैकिंग चेंज हो रही है, वेबसाइट का नई तरीके से डिजाइन हो रहा है, कंपनी साइड से हमें लगातार प्रोडक्टों की ट्रेनिंग मिल रही है, कंपनी साइड से हमें नॉलेज मिल रहा है, हमें हमारे मोबाइल के ऊपर सारे डाटा मिल रहे हैं कि आपके कौन से स्टेट में कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, वो महिला है, वो जेंट्स है, कितना बिजनेस वॉल्यूम कौन सी स्टेट से किस प्रोडक्ट का आ रहा है। ये सारी चीजें कंपनी हमारे बीच में लेके आ रही है। हम चेक कर पा रहे हैं कि कंपनी हमें 6 महीने रेगुलर परचेज करने से 7वें महीने फ्री दे रही है। हमारे ब्रांड पार्टनर जबरदस्त काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें ईसा मैडम की, तो गामा का प्रोडक्ट का रिजल्ट इतिहास क्रिएट कर रहा है, गुड डॉट के प्रोडक्ट रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट इस कोरोना काल में हमें रोग मुक्त बना रहे हैं। तो ऑल ओवर हम कंपनी साइड को अगर चेक करेंगे, तो मुझे लग रहा है इस पेंडेमिक में जो आरसीएम कंपनी ने किया, वो मेरे को लगता है वर्ल्ड की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां नहीं कर पा रही। तो तमाम लोगों को मैं एक बार ताली बजवाना चाहता हूं, कंपनी के लिए ताली बजाइए, धन्यवाद दीजिए कि हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे मजबूत और पावरफुल कंपनी में काम कर रहे हैं, और जबरदस्त तैयारी कंपनी हमारे बीच में लेके आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, बातचीत करते हैं कंपनी हमें रिकॉग्नाइज कैसे करती है, कंपनी में लेवल कैसे आता है, कंपनी में कौन सा काम करने से हम नेशनल लीडर बन सकते हैं, कौन सा काम कंपनी में करने से हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं, हमारा बिजनेस वॉल्यूम कैसे बन सकता है, हमारा पिन कैसे चेंज हो सकता है, नए लीडर्स कैसे आ सकता है। तो मैं एकदम टू द पॉइंट बातचीत करना चाहता हूं सर। कंपनी ना तो आपकी एजुकेशन देखती है, कंपनी ना आपका कलर देखती है, कंपनी ना आपका स्टेट देखती है, ना आपका रंग रूप देखती है। कंपनी का कंप्यूटर कंपनी में केवल एक चीज देखता है, उसे कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। और मुझे लगता है जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है वही कंपनी लेवल पे रिकॉर्ड तोड़ता है। अगर आप नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं, आपकी टीम में लीडरशिप का निर्माण करना चाहते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में, इंटायर इंडिया में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करना पड़ेगा, और बिजनेस वॉल्यूम ही आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं सर, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं ना, उसमें हमें बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करना होगा। हम बड़े लीडर तभी बन सकते हैं, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम तभी क्रिएट होगा, बड़ी टीम तभी क्रिएट होगी जब हम बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करेंगे। और बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नंबर 1, पहली चीज मैं बताना चाहूंगा,
जब हमारा फिजिकल मीटिंगें होती थी तो बहुत सारे लोग हमारे पैरों के हाथ लगाते थे, बहुत सारे लोग हमें बोलते थे, सर आप हमारे रोल मॉडल है, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे भगवान हैं। और मैं तमाम लोगों को एक बात बोलता था, देखिए आरसीएम बिजनेस हो या जिंदगी के किसी भी फील्ड में बड़े लेवल पे आप जाना चाहते हो ना, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। डायरी में लिखिए कि मैं एक लीडर हूं, क्योंकि फॉलोअर जिंदगी में कभी कोई इतिहास नहीं क्रिएट करते। इतिहास अगर कोई क्रिएट करता है तो वो लीडर क्रिएट करता है, क्योंकि लीडर ही वो व्यक्ति होता है जो हर काल में, हर माहौल में और हर परिस्थिति में रिकॉर्ड कायम करता है। आपको लीडर बनना पड़ेगा अगर आप अथाह दौलत कमाना चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाना चाहते हैं, तो अपनी डायरी में आपको एक शब्द लिखना पड़ेगा कि मैं लीडर हूं और मैं नेशनल लीडर बनने के लिए तैयार हूं। आरसीएम बिजनेस की हम बातचीत करें तो बिजनेस वॉल्यूम से कंपनी आपको पिन देती है, बिजनेस वॉल्यूम से कंपनी आपको पहचान देती है, बिजनेस वॉल्यूम से कंपनी आपको रिकॉग्निशन करती है। बिजनेस वॉल्यूम ही निर्धारित करता है कि आप टेक्निकल हैं, आप रॉयल्टी है, आप लीडरशिप है, आप एमराल्ड है, आप रूबी है या आप स्टार रूबी है। तो बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनता है, इसमें मैं टू द पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। नंबर वन, पहली चीज, बिजनेस वॉल्यूम तीन ही चीजों से बनता है आरसीएम बिजनेस। नंबर वन, पहला खरीदारी करने से, नंबर टू दूसरा बेचने से, और नंबर तीन तीसरा जोड़ने से। ये तीन ही चीज है जिससे हमारा बिजनेस वॉल्यूम बनता है। और मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति इन तीन चीजों को डेवलप कर रहा है तो वो राइट वे में जा रहा है, और इन तीन चीजों को डेवलप नहीं कर रहा है तो वो रॉन्ग वे में जा रहा है। अगर आप लीडरशिप अचीवर है, आप रॉयल्टी अचीवर है, आप नए व्यक्ति है, आप किसी भी पिन पे है, इन तीन चीजों को आपको हमेशा फोकस में लाना पड़ेगा। बीसी छाबड़ा जी एक बात बोलते हैं हमेशा, फोकस में लाने से चीजें बढ़ती है, प्रमोशन करने से चीजें बढ़ती है, और सेलिब्रेट करने से चीजें बढ़ती है। तो नंबर वन, पहला सर, खरीदना। अब आरसीएम बिजनेस में दो तरह के लोग हैं सर, एक वो लोग हैं जो ग्राहक हैं, एक वो लोग हैं जो बिजनेसमैन। अमीर कौन बनेगा, सोनी जी? सोनी सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर, अब आई। अमीर कौन बनेगा सर, ग्राहक बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा सर? बेचने वाला बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। बिजनेसमैन बनेगा सर। देखिए ग्राहक जो व्यक्ति है ना आरसीएम में, मुझे माफ करना, बहुत सारे लोग जय आरसीएम बोलते हैं, पिछले 20 साल से बोल रहे हैं, बड़ा लेवल नहीं आया। कारण पता है क्या है? कारण इसीलिए है कि वो लोग आज भी आरसीएम में ग्राहक है। ग्राहक कौन है? जो 100 रुपए से लेकर 200, 400, 500, 1000, 1500, 5000 बिजनेस वॉल्यूम तक की खरीदारी कर रहा है, वो ग्राहक है। और ग्राहक जिंदगी में कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, ग्राहक जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएगा, ग्राहक जिंदगी में कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं जाएगा, ग्राहक जिंदगी में बड़ी टीम का निर्माण कर नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना हमारा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको देख के लोग डुप्लीकेट होते हैं, तो जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। अगर आप ग्राहक बन के काम करोगे, केवल ग्राहक की मानसिकता से आरसीएम करोगे, तो सर जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना है तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। तो आप डायरी में एक शब्द लिखिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो हैंड राइज कर सकते हैं वो हैंड राइज करें और अपनी डायरी में लिखिए, राइट हैंड ऊपर करें और अपने आप से एक बात जरूर बोलिए कि मैं एक बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो ज्यादा खरीदता है और ज्यादा बेचता है। अमीर कौन बनेगा? जो बिजनेसमैन होगा। तो आरसीएम बिजनेस में अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है तो हमें बड़ी खरीदारी करनी है। 5000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम जो रेगुलर करते हैं वो आरसीएम बिजनेस में बिजनेसमैन बनते हैं, और उन्हीं की स्किल बढ़ती है, उन्हीं की नॉलेज बढ़ती है, उन्हीं की योग्यता बढ़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, बुरा मत मानना सर। ये पानी का एक गिलास है सर, इसमें इतना ही पानी आएगा सर जितनी इसकी कैपेसिटी और इसकी योग्यता है सर, बुरा मत मानना। आज आप नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, आरसीएम बिजनेस करते हैं, आपको उतना ही पैसा आ रहा है सर जितनी नॉलेज है, जितनी स्किल है। अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा लेवल चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस का खड़ा करना है रूप आपको, तो आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी सर? अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, घर पे सामान लाओगे, पत्नी को दे दोगे, पत्नी सामान यूज करेगी, आपकी योग्यता क्या बढ़ी सर? आपकी स्किल क्या बढ़ी सर? आपकी नॉलेज क्या बढ़ी सर? अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख के भी लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जब आप 50,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो 10-12,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो जाएगा। लेकिन 35,000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप कैंप लगाएंगे, आप लिस्ट बनाएंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, प्रोडक्ट का कंपेरिजन करेंगे, आप दूसरे प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट बेटर क्यों है इसकी आप नॉलेज लेंगे, तो आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपकी क्षमताएं बढ़ेगी। और आरसीएम में कामयाबी का फार्मूला ये है, आप अपनी योग्यताएं बढ़ाइए, क्षमताएं बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। ये कब बढ़ेगी? जब आप बड़ी परचेजिंग करेंगे, और बड़ी परचेजिंग करेंगे तभी आप बड़े लेवल पे जाएंगे। तो पहला काम आरसीएम बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बनाने के लिए आप खरीदारी करें। खरीदारी ग्राहक की मानसिकता से करें या बिजनेसमैन की? बिजनेसमैन की मानसिकता से खरीदारी जो करते हैं वो लोग घर पे डिस्प्ले वॉल खोलते हैं,
वो खुद डिस्प्ले वॉल खोलते हैं और अपनी टीम के हर साथी का डिस्प्ले वॉल खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलर है। डायरेक्ट सेलर कौन होगा? जो डायरेक्ट बेचेगा। बेचेगा कौन? जिसके पास होगा। एक सैनिक है, वो बॉर्डर पे खड़ा है, उसके पास गोली नहीं है, बंदूक नहीं है, वो काहे का सैनिक है सर? एक दूध वाला क्या दूध वाला हो सकता है जिसके पास दूध ही नहीं है? एक सब्जी वाला क्या सब्जी वाला हो सकता है जिसके पास सब्जी नहीं है सर? तो क्या आरसीएम बिजनेस में एक डायरेक्ट सेलर वो बंदा हो सकता है जिसके घर पे प्रोडक्ट ही नहीं, जिसके घर पे स्टॉक ही नहीं, जिसके घर पे डिस्प्ले वाली नहीं? मुझे माफ करना सर, अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं और आरसीएम बिजनेस में डायरेक्ट सेलर और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपनी डायरी में एक शब्द लिखिए, मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे घर पे डिस्प्ले वाल होगी। तो डिस्प्ले वाल खोलिए और अपनी टीम के हर साथी को डिस्प्ले वाल खुलवाइए। मस्ट इंपोर्टेंट काम है आज की डेट में अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। नंबर 1 पहला, बड़ी खरीदारी करिए, बड़ी स्किल, बड़ी नॉलेज, बड़ी योग्यता, बड़ी क्षमताओं को बढ़ाओगे, पहला काम। नंबर 2, दूसरा काम, बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं सर। दुनिया में जो भी अमीर बना है ना, उसने ये काम किया है। उस काम का नाम है बेचना, सेल्स करना। अच्छा, दुनिया में मुझे एक आदमी का नाम बताओ जो खरीद के अमीर बनाओ। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं वो बेच के अमीर बनते हैं। दूध वाला क्या करता है? बेचता है। सब्जी वाला, पान वाला, दारू वाला, दवाई वाला, मोबाइल वाला, अखबार वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, दुनिया में हर इंसान जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है या 5 करोड़ रुपए कमा रहा है, सारे लोग बेच रहे हैं। गरीब इसीलिए गरीब है कि वो अमीर वाले काम करता नहीं है सर। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों वाला काम करना। टाटा क्या कर रहा है? बेच रहा है। बाटा क्या कर रहा है? बेच रहा है। रिलायंस क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो हमें बेचने की टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। और बेचना कहाँ है, कैसे है, इस पे अपने को थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जिस तरह से डॉक्टर बना जा सकता है, जिस तरह से कलेक्टर बना जा सकता है, जिस तरह से साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, खाना बनाना सीखा जा सकता है, ठीक वैसे ही बेचना एक स्किल है और इसे सीखना पड़ेगा सर। इसको सीखा जा सकता है। जहां जहां आपको पैसा देना होता है वहां वहां आप प्रोडक्ट दीजिए। जैसे काम वाली बाई को मैं प्रोडक्ट देता हूँ, मेरे बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैडम आती है उसको मैं प्रोडक्ट देता हूँ, दूध वाले को मैं प्रोडक्ट देता हूँ, सब्जी वाले को मैं प्रोडक्ट देता हूँ, जहां जहां मुझे पेमेंट देनी है मेरे ड्राइवर को मैं प्रोडक्ट देता हूँ। तो आप कितना भी रिटेल कर सकते हो। और इस कोरोना काल में लोग इम्यूनिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। वत्स साहब ने अभी बताया लोगों को इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट चाहिए, तो गामा का प्रोडक्ट इम्यूनिटी वाला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारों को ठीक करता है। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, हमारे पास हेल्थ गार्ड है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास गिलोय है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज है। कितने सारे प्रोडक्ट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। आज की डेट में अगर कोई बंदा लिस्ट बना के बेचना शुरू करे, कितना भी बेचा जा सकता है। तो बेचने की क्वालिटी को सीखिए। यहाँ मैं एक चीज को करेक्शन करना चाहूंगा सर। मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं सर, जब मैं बेचने की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं सर क्या हम बेचने के बिजनेस में है, आप हमसे क्यों बिकवा रहे हो? सर मैं हर टेक्निकल को बोलता हूँ आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, 1,00,000 होना चाहिए, इसको लगातार इंक्रीज करना है। तो वो मेरे से सवाल करते हैं सर क्या हम बेचने के बिजनेस में है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है। हम बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है। टाटा बेच रहा है, बाटा बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है, क्या खुद बेच रहे हैं? नहीं सर, खुद नहीं बेच रहे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने खुद बेचना सीखा, फिर लोगों को बेचना सिखाया और एक नेटवर्क बनाया। तो हम भी क्या करें सर, अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है ना, आप रॉयल्टी अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, नया आदमी है, रॉयल्टी टेक्निकल किसी भी लेवल पे है, आपको बेचना सीखना चाहिए। क्यों सर? कल को आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे, 5 करोड़ लोग होंगे, अगर आपने सीखा नहीं तो उनको कौन सिखाएगा सर? इसलिए मस्ट इंपोर्टेंट है, जो नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, जो अथाह दौलत कमाना चाहते हैं, जो पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि आपको बेचने पे प्लान करना चाहिए, बेचने को सीखना चाहिए, बेचने की कला को डेवलप करना चाहिए। और खुद की, अगर आप 5,000 करते हो तो आप 10,000 करिए, 10,000 बेचते हो तो 15,000, 15,000 करते हो तो 25,000, 25,000 करते हो तो 50,000। हर महीने रेगुलर बेचने की क्वालिटी को बढ़ाते जाइए। मैं तो ये चाहूंगा कि लाखों रुपए बेचने के आप ट्रेनर बन जाइए और अपनी टीम में बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम, बेचना। अमीर बनना है, फेमस बनना है, रिच बनना है, तो बेचने की कला को सीखिए और अपनी टीम में सिखाइए। मैक्सिमम लोगों को कितना भी प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर, उस काम का नाम है जोड़ना, नेटवर्क बनाना। अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत है बेचना, दूसरा सिद्धांत बता रहा हूं अमीर बनने का, वो है सर जोड़ना। आज दुनिया में कोई भी अमीर है जो अथाह दौलत कमा रहा है, जो पैसिव इनकम ले रहा है, मुझे एक सिंगल आदमी का नाम बताइए जिसका नेटवर्क नहीं है सर।
दूध वालों का नेटवर्क है, पान वालों का नेटवर्क है, सब्जी वालों का नेटवर्क है, मोबाइल वालों का नेटवर्क है, कार वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का नेटवर्क है, दवाई वालों का नेटवर्क है। अगर अपने को भी अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। लिखिए अपनी डायरी में कि आज मैं ये जिम्मेवारी लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरा नेटवर्क मैं खुद बनाऊंगा। आप किसी भी लेवल पे आरसीएम बिजनेस में अगर आप रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी टीम लगातार ग्रोथ करे, तो हर महीने आपकी ज्वाइनिंग आनी चाहिए। डायरी में लिखिए, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। तो आपका नेटवर्क रेगुलर हर महीने आपको बनाना है, किसी भी लेवल पे आए आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकनी चाहिए। और आज के दिन अभी वत्स साहब बता रहे थे 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है सर हिंदुस्तान में इस कोरोना काल में। सारी दुकानें, सारे उद्योग धंधे, सारी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, एविएशन डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, सारे माइनस में जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां छिन रही है। इस काल में अगर आप लिस्ट बना के पूरी पॉजिटिविटी के साथ ज्वाइनिंग करवाएं तो कितने भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, कितना भी बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। डायमंड जाना है तो नेटवर्क चाहिए, सफायर जाना है नेटवर्क चाहिए, रूबी जाना है नेटवर्क चाहिए। आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। इसीलिए डायरी में लिखिए, आज से मैं यह वादा करता हूं मेरा नेटवर्क मैं खुद बनाऊंगा, इसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और दोस्त, कामयाबी का एक फार्मूला बता रहा था, खरीदना, बेचना और जोड़ना। आपका नेटवर्क विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने में होना चाहिए। नेटवर्क को फोकस करिए, नेटवर्क को प्रमोट करिए, नेटवर्क की लिस्ट बना के नेटवर्क को रिकॉग्निशन करिए। जो लोग नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, 3 ही काम है आरसी बिजनेस में, खरीदना, बेचना और जोड़ना। इन तीनों को हर महीने प्लस करते जाइए। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ कहानी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो पहले सोच में आएगा, बाद में जीवन में आएगा सर। एक सेठ जी थे बहुत बड़े, उनके घर पे चोरी हो गई। सेठ जी ने पुलिस कंप्लेंट करवाई, चोर नहीं पकड़ा गया। अगले साल फिर सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई, सेठ जी बड़ा परेशान। तीसरे साल सेठ जी के यहाँ फिर चोरी हो गई, चोर पकड़ा नहीं गया। सेठ जी ने बड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन चोर बड़ा शातिर था, वो जब भी चोरी करने आता सीसीटीवी कैमरे को पहले बंद कर देता, उसके बाद चोरी करता। चौथे साल सेठ जी ने सारे सीसीटीवी कैमरे उतार और अपने घर पे दिन में सोता था, रात को निगरानी रखता था। अपने गेट के पीछे छोटी छोटी घंटियां लगा के रखता था कि चोर आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। जो उसकी तिजोरी थी उसके पास वाले कमरे में सोता था। अचानक 5वें साल रात को 2 बजे आवाज हुई, सेठ जी उठे, उस कमरे में भाग के गए जहां तिजोरी थी, चोर ताला तोड़ने का प्रयास कर रहा था। तो सेठ जी ने पीछे से हाथ लगाया कि बोला, ये ले भाई चाबी, खोल के ले जा, ताला मत तोड़। तो चोर बेचारा डर गया, उसने कहा साहब माफ कर दो, गलती हो गई। तो सेठ जी ने पूछा कि पीछे 4 साल से तू ही चोरी करता है? उसने कहा सर मैं ही चोरी कर रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा इससे तुझे को क्या मिलता है? तो उसने कहा सर अमीर बनना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा तुझे अमीरी का फार्मूला ही पता नहीं है और तू काम कर रहा है, कैसे अमीर बन सकता है? तो चोर बेचारा सकपक आ गया, उसने कहा सर गलती हो गई, माफ कर दो। उसने कहा देख, तू पहले साल चोरी करने आया, तू क्या था? चोर, और मैं क्या था? सेठ। दूसरे साल भी तू चोरी करने आया, तू क्या था? चोर, और मैं क्या था? सेठ। तीसरे साल भी तू चोर और मैं सेठ, चौथे साल भी तू चोर और मैं सेठ, आज भी तू क्या है? तो उसने कहा सर मैं चोर हूं, और आप क्या है? सेठ। तो सेठ जी ने पता है क्या बोला, जब तक तेरी मानसिकता चोरी की रहेगी जिंदगी में तू कभी सेठ नहीं बन सकता, और जिस दिन तेरी मानसिकता में सेठ बनना आ गया जिंदगी में तू कभी चोर नहीं बन सकता। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जब तक हमारी मानसिकता में ग्राहक बनने की सोच है तब तक हम अमीर नहीं बन सकते, हम रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। जिस दिन हमारी मानसिकता में ये आ गया कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए आया हूं, मैं मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे का ड्रीम पूरे करने के लिए आया हूं, मैं मेरे परिवार का गेम चेंज करने के लिए आया हूं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले लीजिए और मान लीजिए कि आप आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। आप आरसीएम बिजनेस में बिजनेसमैन है। अपने आप से रोज ये बात करिए कि मैं एक बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। ये बिजनेसमैन की सोच ही आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगी। बिजनेसमैन वो होता है जो करोड़ों का टर्नओवर करने के बाद भी 1 रुपए के लिए प्रयास करे, और वही क्वालिटी, वही योग्यता, वही ड्रीम, वही सोच आपकी चाहिए। आपकी चाल में, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में, आप जो भी काम करो उसके अंदर ये सोच रखिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो आप सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 4-5 चीजें मैं नोट करवाना चाहता हूं, करवा सकता हूं अत्री जी? सोनी सर? यस सर, यस। मुझे लग रहा है सर, अगर आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको 5 चीजों पे काम करना चाहिए। नंबर 1, पहली चीज, जितने भी टेक्निकल अचीवर है सबसे पहले अपने ऊपर एक लाइन लिखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज से मेरी कामयाबी और मेरे बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। नंबर 1 पहली चीज लिखिए। जो भी टेक्निकल अचीवर है
उनको जूम का लिंक लेके रखना चाहिए, 100 लोगों का, 500 लोगों का और 1000 लोगों का। अगर कोई टेक्निकल अचीवर है और वो जूम का उसका पर्सनल लिंक नहीं है, तो मुझे लग रहा है सर वो अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ और खुद के साथ नाइंसाफी कर रहा है। हर टेक्निकल अचीवर का पर्सनल एक जूम का लिंक होना चाहिए। आने वाले समय में अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, बड़ी टीम में भीड़ लाना चाहते हो, तो आपका पर्सनल जूम का एक लिंक होना ही चाहिए, बिना कोई इफ एंड बट के। क्योंकि भविष्य में बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म को आज से बनाएंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं बिजनेसमैन हूं और इस बिजनेस की सारी जिम्मेवारी मेरी है, ये दूसरा पॉइंट लिखिए। नंबर 3, खरीदना, बेचना और जोड़ना, इन तीनों को हर महीने प्लस में लाइए। हर महीने बिजनेस तभी ग्रोथ आएगा जब ये 3 चीजें लगातार प्लस में आएगी। कौन सी? खरीदना, कौन सा? बेचना, कौन सा? जोड़ना। आपकी खरीदारी पिछले महीने जितनी हुई उससे अगले महीने 1 रुपए भी ज्यादा होनी चाहिए और टीम के हर साथी की होनी चाहिए, तभी ग्रोथ में जाएगा। बेचने में भी अगर आप पिछले महीने 5000 का माल बेचते हो तो इस महीने 5000 1 रुपए का बेचने का प्रयास करिए और टीम के हर साथी को सिखाइए। और तीसरा, जोड़ने में भी अगर पिछले महीने 5 ज्वाइनिंग करवाई है तो पिछले महीने 6 होनी चाहिए, अगले महीने 7 होनी चाहिए। हर महीने प्लस की जिम्मेवारी लीजिए। तीसरा। चौथा, मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है, आपने ये लिखा है, तो आपकी कामयाबी की जिम्मेवारी में 5 चीजें आती है सर। नंबर 1, पहली, डिस्प्ले वॉल आप खोलिए, लगातार उसको बढ़ाइए, पहली जिम्मेवारी। दूसरी जिम्मेवारी, डायमंड क्लब खुद करिए, लगातार उसको ग्रोथ में लाइए, दूसरी जिम्मेवारी। तीसरी जिम्मेवारी, ज्वाइनिंग की रफ्तार खुद करिए, टीम में बढ़ाइए और ज्वाइनिंग करने वाले लोगों को प्रमोशन करिए, स्टेज पे लाइए और उनको फोकस में लाइए। चौथी जिम्मेवारी, आपकी टीम के अंदर संख्या बढ़े, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, चाहे जूम में हो चाहे ट्रेनिंग में हो। और 5वीं जिम्मेवारी, आपकी टीम एजुकेशन में आए, नॉलेज में आए, ट्रेनिंग में आए, उस पर आप ध्यान लगाइए, क्योंकि स्किल बढ़ेगी तभी इनकम बढ़ेगी। मेरा तो ये पेट डायलॉग है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, तो इसको बढ़ाइए। और लास्ट 5वां, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अत्री सर को, ये हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। जब भी हम कोर की मीटिंग करते हैं ना, तो ये उन तथ्यों की बात करते हैं जो हम सारे सोच ही नहीं पाते हैं। आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, बाहर निकलिए, नेशनल लीडर बनिए, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस को लेके जाइए। आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से आगे वाले लेवल का काम करिए, आगे वाले लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तभी आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे समय दिया।